दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो आज स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। और इसके अलावा क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 6 जनवरी को ही ओपन हुआ था और ये आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 140 रुपीज़ है और 107 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ को देखें तो आईपीओ 410.05 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी एनएससी और बीएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 185.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIBs की ओर से देखें तो आईपीओ को 327.76 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो आखिरी दिन आईपीओ में देखें तो 191 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। वहीं पर अगर HNIs पोर्शन को देखें तो HNIs पोर्शन में आईपीओ 275.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और HNIs की ओर से आईपीओ में 120 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। तो QIBs और HNIs दोनों ही पोर्शन में देखें तो आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 302.21 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ को 221.21 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 65.71 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है और आईपीओ में 52,39,243 एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 65 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 65-66 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 53,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, जिसमें QIBs की ओर से ही देखें तो आईपीओ में 26,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। यानी कि जो 50% पैसा है वो QIBs की ओर से ही देखने को मिला है। HNIs की ओर से आईपीओ में 16,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। यहाँ पर बिग HNIs की ओर से आईपीओ में 12,300 करोड़ रुपए और स्मॉल HNIs की ओर से आईपीओ में 4,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 9,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। तो आखिरी दिन हर पोर्शन में बम्पर डिमांड देखने को मिली है। अब आज देखें तो मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ में डिमांड कहीं से भी कम देखने को नहीं मिल रही है। आईपीओ में भर भर कर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 9 जनवरी है, यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 10 जनवरी है, क्रेडिट डेट भी 10 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 13 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम गिरकर 88 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिला था, लेकिन अभी फिर से देखें तो ये 91 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 107 शेयर्स का लॉट है। तो ऐसे में आईपीओ से 9,737 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 65% के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो काफ़ी छोटा आईपीओ है और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो आपने इस आईपीओ में कितने लॉट लगाए हैं और आपने कितने डीमैट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट किया है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब क्वाड्रेंट आईपीओ को भी देख लेते हैं। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 7 जनवरी को ओपन हुआ था और ये 9 जनवरी को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 290 है और आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ 290 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब किया गया है। इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में आईपीओ 51.76 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें QIBs की ओर से आईपीओ को अब तक 0.48 टाइम, HNIs पोर्शन में 92.04 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 82.53 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ को 111.07 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QIBs की ओर से आज ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, लेकिन अगर HNIs की ओर से देखें तो HNIs की ओर से यहाँ पर भी बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अब तक HNIs की ओर से देखें तो आईपीओ में 13 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। अब अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 145.17 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है
और इनकी ओर से देखें तो आईपीओ में 14 करोड़ 51 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। अब आईपीओ देखें तो 290 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है। और आईपीओ में रिटेलर्स का पोर्शन भी बहुत कम है और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में मात्र 10% का पोर्शन है। तो इसी कारण आपको जो सब्सक्रिप्शन फिगर है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे HNI रिटेलर्स की ओर से अब तक आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिल चुकी है और आईपीओ में अब तक देखें तो 26,88,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी देखने को मिल जाती है, जो कि इंडियन रेलवे के जो कवच प्रोजेक्ट है तो उसके लिए काम करती है। कवच का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जो सुरक्षा के लिए एक आवरण बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी देखें तो ये जो कंपनी है ये रेलवे की सेफ्टी और उसके कंट्रोल के लिए हार्डवेयर बनाती है, यानी कि कंपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करती हुई देखने को मिल रही है। आप देखते हैं कि रेलवे में कई तरह के आपको सेंसर वगैरह लगे हुए होते हैं, जहाँ पर अगर ट्रेन के सामने अगर कोई और ट्रेन आ जाता है तो वैसे में ट्रेन में ऑटोमेटिक जो कंट्रोल होता है, यानी कि ऑटोमेटिक जो ब्रेक होता है वो लग जाता है। तो काफ़ी बार इस तरह के जो सेंसर होते हैं रेलवे को बड़े बड़े एक्सीडेंट से बचाते हैं। कंपनी इंडियन रेलवे के लिए काम तो करती ही है और साथ ही इंडिया से बाहर भी कंपनी जो रेलवे है तो वहाँ पर भी कंपनी अपने सर्विसेज देती है। और इसके अलावा कंपनी स्पेशलिटी केबल की भी मैन्युफैक्चरर है। तो इसके जो केबल्स हैं वो कई सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज होते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है, नेवल डिफेंस है, एनर्जी है, ईवी है। तो वहाँ पर इनका यूज़ देखने को मिल जाता है। तो कंपनी का बिजनेस देख ले तो बिजनेस काफ़ी शानदार है, लेकिन इस कंपनी का फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। अब कंपनी के वैसे एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट तो आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 के बाद 23 में इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन 24 में देखें तो 23 के कंपेयर में इसका रेवेन्यू थोड़ा डाउन देखने को मिला है और 25 के अंदर देखें तो रेवेन्यू के अंदर और बड़ी गिरावट है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 2 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट बना रही है, 23 में बढ़ के 13 करोड़ 90 लाख और 24 में बढ़ के 14 करोड़ 70 लाख हो गया है। लेकिन अगर फाइनेंशियल 25 के अंदर देखें तो कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है और कंपनी 12 करोड़ 11 लाख के लॉस में है। कंपनी के वैसे नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुए हैं, लेकिन फाइनेंशियल 25 के अंदर देखें तो कंपनी का रिजर्व भी डाउन है और कंपनी के ऊपर 98 करोड़ का कर्ज भी है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। कंपनी फिलहाल आपको लॉस में देखने को मिल रही है और यही रीजन है कि इस आईपीओ में रिटेलर्स का मात्र 10% का पोर्शन है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 210 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 10,500 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 72% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला है। कंपनी का बिजनेस भी शानदार है और आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट की भी बात की जाए तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिला है। हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। फाइनेंशियल 25 के अंदर कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है, लेकिन आईपीओ में डिमांड है और प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर आपने अब तक इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि अभी देखें तो मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेशर में देखने को मिल रहा है। मार्केट में लगातार गिरावट जारी है, तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ से अभी आपको जितना प्रीमियम देखने को मिल रहा है इतने प्रॉफिट के साथ आईपीओ लिस्ट नहीं हो। तो जब मार्केट में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो उस समय आईपीओ में अप्लाई करना भी थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से डिमांड है तो अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। और मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी जो डिसीजन है वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो हमेशा अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।